हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो ल्यूसेंट बुक पर बेस्ड है। साथ ही इस सीरीज़ में डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के बाद ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आस्टीन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आस्टीन है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। अच्छा, यहाँ हमने पढ़ा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गॉडविन आस्टीन है। यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। चलिए आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो K2 बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये K2 जो है POK क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। तो भारत का इस पर अपना अधिकार तो जताता है, लेकिन इस पे POK पर भारत का अभी अधिकार है नहीं। तो इसीलिए अगर पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 का नाम लेते हैं। लेकिन ये कंचनजंगा जो है भारत में ही पड़ती है, इस पे किसी अन्य देश का दावेदारी या फिर अधिकार नहीं है। तो हिमालय का चोटी जो भारत में स्थित है वो कंचनजंगा है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाए तो K2 है। क्योंकि POK को क्षेत्र भारत अपना मानता है, इसलिए K2 को अपना चोटी मानता है, इसलिए सबसे ऊंची चोटी K2, और भारत में अगर पूछ लिया जाए तो कंचनजंगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृहद हिमालय को लघु हिमालय से क्या अलग करता है? तो वृहद हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। अगला प्रश्न है हिमाचल श्रेणी का चारागाह को क्या कहा जाता है? हिमाचल श्रेणी का चारागाह को अल्पाइन चारागाह कहा जाता है। क्या? अल्पाइन चारागाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, अरावली की पहाड़ी अवशिष्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है, अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। यहीं पे माउंट आबू भी है। माउंट आबू भी इसी पे है, अरावली पर्वत पर ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली पर्वत के पूर्व से बनास नदी निकलती है। बनास नदी अरावली पहाड़ी के पूर्व की ओर से निकलती है। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो पश्चिम की ओर से माही या लूनी नदी निकलती है। पूर्व से पूछा जाए तो बनास नदी, और पश्चिम से अगर पूछा जाए माही या लूनी नदी निकलती है। यही लूनी नदी भारत के कच्छ के रण में मिल जाती है। ये किसी समुद्र से नहीं मिलती, ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है, यही लूनी नदी। कच्छ का रण गुजरात में है। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है, विंध्याचल का पठार किस प्रकार के चट्टान से बना है? तो विंध्याचल का पठार परतदार चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। अगला है, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अगला प्रश्न है, मैकाल का पठार किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो मैकाल का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी या शिखर कह सकते हैं। अगला है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। अमरकंटक से 3 नदी कौन सी निकलती है? नर्मदा, सोन और महानदी। अगला प्रश्न है,
किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। यह क्षेत्र काफ़ी खनिज के लिए प्रचलित है। भारत का रूर, ये छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए, खनिज संपदा से संपन्न है, इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला है, सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो अभी पढ़े हम लोग, ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कुंद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कुंद्रेमुख है। अच्छा, सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है, एक है उत्तरी नॉर्थ सह्याद्री और है दक्षिणी साउथ सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कुंद्रेमुख है और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो काल सुबई है। काल सुबई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और कुंद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर है। अभी हमने देखा उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कालसुबाई है, लेकिन उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महाबलेश्वर से है और इसी महाबलेश्वर से निकलती है नदी जिसका नाम है कृष्णा। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर से कितनी नदियां निकलती है? तो महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ का पठार के पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है? ये तो कर्नाटक में है, लेकिन धारवाड़ पठार की पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी धारवाड़ पठार के पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? धारवाड़ के पश्चिम में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और इसी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है जो नदी वो है कावेरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी के से निकलने वाली जो नदी है वो कावेरी नदी है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? तो नीलगिरी बहुत ही प्रचलित पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। अगला है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है अनैमुडी है। अनैमुडी है जो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो भारत के पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो है पारादीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, एन्नौर, तूतीकोरिन और चेन्नई। ये सारे जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, एन्नौर, तूतीकोरिन और चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन सा है? ये तो हमने देखे ना बंदरगाह, लेकिन अब ये लैगून है। तो प्रमुख लैगून जो है वो पुलिकट है, चिल्का है और कोलेरू है। ये 3 जो है लैगून है भारत के पूर्वी तट पे। अच्छा, जान लेते हैं लैगून क्या होता है। भारत के समुद्री तट पर ऐसे स्थान, मान लेते हैं ये समुद्र है, यहाँ बहुत सारे पानी है, ऐसा जलीय क्षेत्र जो समुद्र से थोड़ा अलग होता है और तालाब की तरह सोच सकते हैं, झील की तरह होता है, जो समुद्र के तट से अलग होता है बालू या फिर मिट्टी से। एक छोटा सा क्षेत्र पानी का क्षेत्र होता है जो समुद्र से अलग होता है और पानी वाला क्षेत्र होता है, उसी को लैगून कहते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो है वो कांडला है, मुंबई है, मंगलूर है, कोचीन है, मारमा गोवा है, और कोचीन 2 बार आ गया है। कांडला, मुंबई, मंगलूर, कोचीन, मरमा गोवा, ये 5 जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सबसे जो ऊंचा चोटी है वो सैडल पीक है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, श्री हरिकोटा किस प्रकार का द्वीप है? तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित एक द्वीप है। यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी श्री हरिकोटा के द्वीप पर है। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। ये भारत है और ये श्रीलंका, यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। तो पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में नारकोंडम भी है, लेकिन ये अभी शांत है। सक्रिय अभी बैरन है। अगला है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय है। अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरा सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का दूसरा सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर है। पहला तो सैडल पीक है, लेकिन दूसरा माउंट थूलियर है। अगला प्रश्न है, मालाबार तट किस राज्य में है? तो मालाबार तट केरल राज्य में है। भारत के यहाँ पे है दक्षिण पश्चिम में मालाबार तट। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी, जो मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस राज्य में है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अगला है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरोयाकोंडा है, जो कि विशाखापट्टनम में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरोयाकोंडा या विशाखापट्टनम में है। अगला है, ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? ऊटी बहुत ही फेमस प्रचलित जगह है घूमने के लिए। तो ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है महेंद्रगिरी है। कौन सा है? दूसरा महेंद्रगिरी है। पहला तो आपने अभी देखा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन है? अरोयाकोंडा है, लेकिन दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय एक वलीत पर्वत है। हिमालय वलीत पर्वत है। अगला प्रश्न है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है? नामचा बरवा कहाँ है? असम में स्थित है। हिमालय की जो पर्वत चोटी असम में स्थित है वो नामचा बरवा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णगिरी था। कृष्णगिरी था। अगला प्रश्न है, सर एडमंड हिलेरी ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर विजय फतह की? तो 1953 में 1953 में सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर विजय फतह किया। अगला क्वेश्चन है,
किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।